आज आपके बीच में मैं दूसरी बार अपनी वीडियो अपलोड करके डाल रहा हूं और आज की वीडियो डालने का मेरा उद्देश्य है अग्निपथ का पोस्टमार्टम। अब ये पोस्टमार्टम क्यों करना जरूरी हुआ? क्योंकि देश के करोड़ों नौजवानों के भविष्य की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, इसलिए मुझे इस अग्निपथ स्कीम का पोस्टमार्टम करने के लिए आपके बीच में आना पड़ा। मैं आपको बिल्कुल सीधी भाषा में समझाना चाहता हूं। जिस तरह से हमारे देश में वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी तरीके से भारत की सेना में भी वर्ण व्यवस्था है और वो 3 वर्ण हैं: ऑफिसर, जेसीओ और जवान। मैं आपको इसलिए ये बताना चाह रहा हूं कि इस देश में जो व्यवस्था चल रही है उसी व्यवस्था को ये भारत की सेना में लागू करना चाहते हैं, क्योंकि जो भारत की वर्ण व्यवस्था है उसके अंदर ब्राह्मण सबसे उच्च पद पे है, उसके बाद वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र सबसे नीचे है। ये मोटी भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको। सेम सेना में है। सेना में सबसे ऊपर ऑफिसर, उसके नीचे जेसीओ और उसके नीचे जवान है। अब ऑफिसर और जवान के बीच में जो जेसीओ है वो हमारे जवानों को पदोन्नत करके भेजा जाता है। अब उनकी बहुत बुरी दुर्दशा है। ऊपर से ऑफिसर मारता है, नीचे से जवान मारता है, क्योंकि जवान की जो बात है वो अधिकारी तक पहुंचाने के लिए जेसीओ का चयन किया गया है। जवान अपनी कोई भी बात, कोई भी मांग डायरेक्ट ऑफिसर को नहीं दे सकता, उसको जेसीओ के माध्यम लेना पड़ेगा। और ऑफिसर जो भी आदेश पास करेगा वो जेसीओ को पास करेगा, उसके माध्यम से जवानों को पास पहुंचता है। तो जेसीओ को आप साइड कर दीजिए। अब रह गया ऑफिसर और जवान। जिस तरीके से आज देश के तानाशाह माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अपने फैसलों, घर के फैसले ले लेते हैं, देश मेरे बाप दादा की, रेल मेरे बाप दादा की, बैंक मेरे बाप दादा के, जब चाहूं जब बेच सकूं हूं, ये उसका अधिकार है। सेम इसी तरीके से भारतीय सेना के ऑफिसर है, वो कोई भी फैसला ले लेते हैं, फिर उनकी नाक नीची हो जाती है उस फैसले से डाउन होने के लिए। चाहे वो गलत हो या सही हो। अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं। अगर किसी भी जवान ने, मैंने पहली भी जो वीडियो डाली थी उसमें बोला था, अगर किसी भी जवान ने अपने हक की आवाज या अपनी रिक्वेस्ट इन अधिकारियों के पास भेज दी, तो उस जवान को अगर ये नौकरी से नहीं निकालते तो उसके पास एक ऑप्शन और है इनके पास, और वो ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो ऑप्शन है उस जवान के कैरेक्टर के ऊपर। ये आप देख सकते हो, एक ये कॉलम है, ये वाला आपने देखा होगा, इस पे वेरी गुड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, पहले तो इस बात को समझो। इसके 3 कॉलम हैं: गुड, वेरी गुड और एग्जाम्पलरी। जो सैनिक रिटायर होकर के सिविल में आ जाता है, जिसने सेना को छोड़ दिया, अब उसका सेना से कोई लेना देना नहीं,
सिर्फ इतना ही है कि अपने पेंशन ले रहा है और सिविल एज ए सिविलियन हो जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी, यहाँ सिविल में आने के बाद भी अगर वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना चाहता है और उससे जब ये पेंशन बुक मांगी जाती है, ये पेंशन बुक मांगी जाती है और उसमें देखते हैं कि ये भाई ये तो आपका एग्जाम्पलरी नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने सेना में क्या किया क्या नहीं किया, अब मैं सिविल में आ गया, लेकिन आज भी इन हथकंडों की वजह से हमारे लाखों भाई नौकरी को तरस रहे हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही। ये था मेरा पहला पॉइंट। अब मैंने वर्ण व्यवस्था पे शुरू किया था। आज मेरे को 5-6 दिन लगातार टीवी चैनलों को देखते हुए होंगे, यूट्यूब चैनलों को देखते हुए होंगे। इन 5-6 दिनों में जो देश में बड़े बड़े संगठन बन रहे हैं, हम धरती न पाट देंगे, हम न्यू कर देंगे, जैसे करणी सेना है, क्या उनके बालक को ना भाई भर्ती खातिर होंगे तो उनके भी। ये बजरंग दल आड़े हैं, ये हिंदू महासभा आड़े हैं कि चले गए भाई, ये आज क्यों नहीं आ रहे, मैं पूछना चाह रहा हूं। और मैं उन भाइयों ने भी कहना चाह रहा हूं जो इन संगठनों में जाकर के अपनी जिंदगियां तबाह करते हैं। लात मारो ऐसे संगठनों को, कोई जरूरत नहीं है ऐसे संगठनों में जाने की। ये आप लोगों के साथ धोखा करते हैं। जब इस देश को, इन देश को नहीं, इन लोगों को जब हमारे भाइयों की जरूरत पड़ती है ना, तब हम सारे हिंदू हो जाते हैं। मरता कौन है? ये गरीब तबका मरता है, ये संगठन कभी नहीं मरते, ना ही इनके संगठनों के ओहदेदार मरते हैं, क्योंकि आग लगा कर ये दपा छट जाए। लेकिन हमारा ये जो समाज है ना, गरीब समाज बहुत बड़ा है। एक बार ले लो कर दिया, चल भाई मर जाओ या मार दो, और दूसरा उनके पास ऑप्शन नहीं होता। तो मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूं, आज कहां गए वो संगठन जो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो हम तो पता नहीं के हाँ, आज कोई खुल के सामने नहीं आ रहा। क्या ये सारे संगठन है बीजेपी आरएसएस वालों ने तैयार कर रखे हैं क्या? अगर बीजेपी और आरएसएस के तैयार करे हुए संगठन हैं, तो कभी भी ये देश के जवान, ये देश के नौजवान देखने लग रहे हैं इस वीडियो ने, देखेंगे आगे जाने के बाद। कभी बड़ी बड़ी शेखियां मत बगाड़ना। और आज ये मेरी दूसरी वीडियो है, लगभग 50 ऐसे पोस्टमार्टम करूंगा जो मेरे देश के हित में होंगे। मैं भारत का भूतपूर्व सैनिक हूं, गद्दार नहीं। और आज भी 50 साल से ऊपर है हम। क्या बोलते हैं ये बोला, क्या नाम है, हमें यंग ब्लड चाहिए, यंग ब्लड चाहिए। मैं तीनों सेना प्रमुख को चेतावनी देता हूं, आ जा मेरे सामने और चाल चढ़ के दिखा, टाइगर हिल पर चढ़ के दिखा, कारगिल की किस्सा पहाड़ी पर चढ़ के दिखा, मेरे तो आगे चढ़ जाएगा तमान जगह में। बोलते हैं यंग ब्लड चाहिए। आज भी इस देश में हमें जवान कहा जाता है, से हमके हमारे सारे बाल दौड़े हो जा, लेकिन फौजी कोई नहीं कहता हाँ भाई जवान क्या हाल है। क्यों कहते हैं? से हम कितने बूढ़े हो गए, शेर कदे घास नहीं खाता। और आज भी छाती में इतने बाल हैं, अगर दुश्मन की छाती ने अपने हाथ गिरा पाट दिया, इतनी आशिंग रखा। मेरी आज भी मैं कहना चाहता हूं,
देश के प्रधानमंत्री से और तीनों सेना प्रमुखों से, ये गलत स्कीम है, इसे वापस लो। जवानों के भविष्य से खिलवाड़ मत करो, और नहीं तो आए दिन आप लोगों के वो काले चिट्ठे उगेड़ूंगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। हमने नौकरी कर रखी है एडी पंजे पे, और ये जो मैंने बताई थी इसके वह सारे ऑप्शन बताऊंगा। ये 2 या 3 चीज हैं इसमें, ये इसलिए दिखा रहा हूं मैं। ये 2 या 3 चीज हैं इसमें देखने लायक, जिसको जो ये हमारे ऊपर हमला करते हैं, जिन चीजों को मुद्दा बना करके। ये एक तो मैंने आपको दिखाई दिया था, जो करेक्टर है, ये करेक्टर जिसको बोलते हैं कि हमारा करेक्टर क्या रहा जब मैं पेंशन सेना से रिटायर हुआ, तो हमारा करेक्टर क्या रहा। एक तो ये चीज है, और दूसरी चीज है, अगर जब मैं सेना से रिटायर हुआ तो मेरी हेल्थ कंडीशन क्या थी। यही 2 चीजें हैं बस। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि मेरे देश की सुरक्षा सबसे पहले है, और मेरी आज फिर मेरे अपने उन भाइयों से, नौजवान साथियों से अपील है कि देश की धरोहर को नुकसान ना करें, जलाए नहीं। ये किसी नेता की धरोहर नहीं है, ये किसी सेना प्रमुखों की धरोहर नहीं है, ये देश की धरोहर है, और देश की धरोहर देश की जनता की होती है, ना कि नेताओं की। जय हिंद साथियों, आगे आने वाली वीडियो जरूर देखना।